बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है, जो दिलों के हाल जानता है, जो आजमाता भी है और निजात भी देता है, और जिसकी तदबीर हर तदबीर से बेहतर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से वाक़यात बयान फरमाए, मगर एक वाक़या ऐसा है जिसे खुद अल्लाह ने अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया, और वो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये किस्सा हमें सब्र, तक़वा, इफ़्फ़त, तवक्कुल, माफ़ी और अल्लाह पर कामिल यकीन का अमली नमूना दिखाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हजरत याकूब हजरत इसहाक के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। यूं हजरत यूसुफ एक अजीम नबी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को बचपन ही से गैर मामूली हुस्न, पाकीज़ा दिल और ख़ास फ़हम अता फरमाया था। हजरत यूसुफ अभी कम और ही थे कि एक रात उन्होंने एक अजीब और बामायनी ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब हजरत यूसुफ के दिल में गहरा नक्श छोड़ गया। सुबह होते ही वो ये ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले गए और अदब से अर्ज किया कि ए मेरे वालिद, मैंने ख्वाब में ये मंजर देखा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सुना तो उनका दिल कांप उठा, क्योंकि वो समझ गए कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक अजीम बशारत है जो मुस्तकबिल में नबूवत और बुलंद मकाम की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने मोहब्बत और हिकमत के साथ अपने बेटे को नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि वो तुमसे हसद कर सकते हैं और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हजरत यूसुफ के भाई तादाद में ज्यादा थे, ताकतवर भी थे, मगर वो अपने वालिद की तवज्जो और मोहब्बत हजरत यूसुफ की तरफ ज्यादा देखकर दिल ही दिल में जलने लगे। हसद आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में नफरत में बदल गया। वो आपस में कहने लगे कि यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा अजीज हैं, हालांकि हम एक मजबूत जमात हैं। ये सोच उन्हें गुनाह की तरफ ले गई। पहले उन्होंने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया, मगर आखिरकार ये फैसला हुआ कि कत्ल न करें, बल्कि उन्हें किसी दूर दराज जगह पर कुएं में डाल दें, ताकि वो खुद ब खुद नजरों से ओझल हो जाएं। एक दिन वो हजरत यूसुफ को खेल के बहाने अपने साथ ले गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में अंदेशा था, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए इजाजत दे दी। जंगल पहुंचकर भाइयों ने बेरहमी से हजरत यूसुफ को एक गहरे कुएं में डाल दिया। उस लम्हे हजरत यूसुफ तन्हा थे, अंधेरे में, मगर अल्लाह उनके साथ था। अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनके दिल को तसल्ली दी कि एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को उनके इस अमल की खबर दोगे और वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। भाई वापस आए तो रोते हुए झूठ बोलने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। वो यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाकर लाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को गौर से देखा और फरमाया कि ये कैसा भेड़िया है जिसने मेरे बेटे को खा लिया मगर कमीज को नहीं फाड़ा। वो समझ गए कि ये सब झूठ है, मगर उन्होंने शोर व फरियाद के बजाय सब्र का रास्ता इख्तियार किया और फरमाया कि मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। कुएं में अल्लाह की रहमत से एक काफिला आ पहुंचा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला तो हजरत यूसुफ उससे लिपट गए। वो उन्हें निकालकर खुश हो गए और मिस्र ले गए, जहां उन्हें मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर फरोख्त कर दिया गया। मिस्र में एक बाअसर शख्स अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ को खरीदा और अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत से रखना, शायद ये हमें फायदा दे या हम उसे बेटा बना लें। वक्त गुजरता गया, हजरत यूसुफ जवान हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा हुस्न अता फरमाया कि देखने वाले हैरान रह जाते, मगर इस हुस्न के साथ उन्हें आला किरदार और पाकीज़गी भी अता की। यही पाकीज़गी एक बड़ी आजमाइश का सबब बनी। अजीज़े मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ की तरफ माइल हो गई और एक दिन उसने दरवाजे बंद करके उन्हें गुनाह की दावत दी। हजरत यूसुफ ने फौरन कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, वो मेरा रब है, उसने मुझे इज्जत दी है, मैं खियानत नहीं कर सकता। वो गुनाह से बचने के लिए भागे, मगर झूठा इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया गया। सच्चाई वाज़ेह होने के बावजूद माशरती दबाव के तहत हजरत यूसुफ को कैद खाने भेज दिया गया। जेल में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को नहीं भुलाया।
वो कैदियों को तौहीद की दावत देते, उन्हें समझाते कि असल इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। जेल में 2 कैदियों ने ख्वाब देखे और हजरत यूसुफ ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से उनकी दुरुस्त ताबीर बताई, जो हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। कई बरस बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। कोई उसकी ताबीर न बता सका। तब एक कैदी को याद आया कि जेल में एक नेक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। हजरत यूसुफ को पैगाम भेजा गया। हजरत यूसुफ ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि कहत से निमटने का मुकम्मल मंसूबा भी दिया। बादशाह उनकी दानाई से मुतासिर हुआ और उन्हें इज्जत के साथ बुलाया। हजरत यूसुफ ने पहले अपनी बेगुनाही साबित करवाई, फिर बादशाह ने उन्हें मिस्र के खजाने का निगरान बना दिया। यूं वो यूसुफ जो कभी कुएं में डाले गए थे, आज एक अजीम मनसब पर फाइज थे। कहत के जमाने में उनके भाई अनाज लेने मिस्र आए। हजरत यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो उन्हें ना पहचान सके। आखिरकार हजरत यूसुफ ने खुद को जाहिर किया। भाई शर्मिंदा हो गए और गुनाह का एतराफ किया। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वही सबसे बड़ा रहम करने वाला है। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी मिस्र आए। वो ख्वाब पूरा हुआ जब हजरत यूसुफ के वालिदैन और भाई उनके सामने झुके। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था, और मेरा रब जिसे चाहता है इज्जत देता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि अंधेरे कुएं भी अल्लाह के नूर से खाली नहीं होते। सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे वहां से इज्जत देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।